बेनीवाल जी ने बयान दिया था कि 70 किलोमीटर पहले ही बहन बेटियां दे दिया करते थे, तो उसका भी मेरे मीडिया में मैंने काफी बार बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। लोग फिल्मों के माध्यम से जो बनाया हुआ इतिहास है उसी को इतिहास मान लेते हैं। मैं राजनीति पद से इस्तीफा दे दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, कोई भी आदमी, कोई भी महापुरुष आकर के मुझे चैलेंज कर दे कि हमारे जोधा नाम की कोई थी, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान और आमेर की शीला देवी, लयो राजा मान। राज शेखावत तो खुद ही कह रहा है ना कि मैंने तो कोई धारा लगवाई भी नहीं थी और मुझे धारा से मतलब भी नहीं था, और उसके कहने से कौन सी धारा लग रही थी। आप आह्वान करते हो फिर उस रैली को बंद कर देते हो, तो उसमें हमारा राजपूत समाज का नाम खराब होता है। सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मैंने 8 तारीख की रैली कर रहा हूं, फिर आपने लिख दिया रैली कैंसिल हो रही है। तो किस चीज की आपकी रैली कैंसिल हो रही है? या तो आप परमिशन लेके आह्वान करते, करनी सेना का मतलब भी होता है परमिशन मिले या ना मिले आपको आंदोलन करना पड़ता। हनुमान बेनीवाल जी को आप देख लो ना, कभी आप गुज्जर समाज के बारे में बोल देते हो, कभी आप मीणा समाज के बारे में बोल देते हो, कभी, और जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे राजपूत नेताओं खड़ा कर लेते हो। जो आदमी महापुरुषों पे बोलेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। खमा गणिसा राम राम, आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और हमारे साथ आज मौजूद है खास बातचीत में राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत। वो बातचीत करा कि अभी जो मुद्दों चाल्यो हो, जो विवाद उठ्यो हो हनुमान बेनीवाल का बयान के बाद में, इन लेके चर्चा करा, और जो 8 जून ने आपको महासम्मेलन करनो हो नागौर के मायने बिगने लेके जो बातचीत हुई है या प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है, सब पहला तो आपको झलको पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करणी माता, जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूं कि बेनीवाल जी ने बयान दिया था कि 70 किलोमीटर पहले ही बहन बेटियां दे दिया करते थे, तो उसका भी मेरे मीडिया में मैंने काफी बार बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। आपके झलको न्यूज आज राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, मैं इस चैनल को मानता हूं सबसे अच्छा चैनल है, सबसे बेस्ट चैनल है। इसके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग फिल्मों के माध्यम से जो बनाया हुआ इतिहास है उसी को इतिहास मान लेते हैं, जबकि ऐसा इतिहास है नहीं। अगर इतिहास तो आप देखा जाए तो ये इतिहास ये खून से लिखा हुआ इतिहास है, स्याही से या कोई पिक्चरों के माध्यम से बनने वाला इतिहास नहीं है। आप मुझे बता दिए, जो जोधा अकबर नाम से मूवी आई थी, मैं आपके झलको न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूं देशवासियों से कि मैं मेरी पगड़ी उतार करके रख दूंगा। राजपूत समाज का बेटा हूं शिव सिंह शेखावत, ये राजपूत समाज की आन बान शान है। हमें बता दिया जाए कि हमारे कहीं भी किसी महापुरुष की जोधा नाम की कोई बेटी रही थी, तो आप हमें बता दिए ना। बार बार हमें दिखाया जाता है, कमेंट्स में डाला जाता है जोधा अकबर, हमारी कोई जोधा थी ही नहीं ने। आप लोग कह रहे हो इतिहास में लिखा हो, तो इतिहास पढ़ो। मैं कह रहा हूं मेरा साफा उतार के रख दूंगा, मैं राजनीति पद से इस्तीफा दे दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, कोई भी आदमी, कोई भी महापुरुष आकर के मुझे चैलेंज कर दे कि हमारे जोधा नाम की कोई थी। अरे जयपुर राजघराने की आप लोग बात करते हैं सब लोग, तो जयपुर राजघराना तो वो राजघराना है। आप बताइए, सवाई मान सिंह जी के बारे में बताते हैं, भारमल जी के बारे में बताते हैं, तो आप ये बताइए मुझे, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान और आमेर की शीला देवी, लयो राजा मान। आप देखिए देश के, मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूं, सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप देखिए वृंदावन से लेके जितनी भी जगह, जितने भी अपन इन पे जगह जगह जाते हैं, ये महाराजा सवाई मान सिंह जी के मंदिर बनाए हुए हैं। आज हमारे समाज की बेटी
जो हमारी दिया कुमारी जी है, सबसे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा, समाज ने उनको वोट दिया ना, अनलिमिटेड वोटों से उनको जिताया, सबसे बड़ी जीत एमएलए में उनकी हुई। उसके बाद में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, सांसद के चुनाव में भी सबसे बड़ी जीत उनकी हुई। फिर उसके बाद में जयपुर से विद्याधर नगर से उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी जीत उनकी हुई। आज वो हमारे उप मुख्यमंत्री है। आज उनके पास में वो किसी भी जाति, किसी के धर्म को नहीं पूछते। आज उनका कैडर इतना बड़ा होने के बाद में उनसे कोई भी जा सकता है, कोई भी मिल सकता है। तो समाज के बारे में ये चीजें बोलना, लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं होता। तो मैं हनुमान बेनीवाल जी को मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि आप सब बच्चों को इतिहास पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में इतिहास के बारे में पता होना चाहिए सब लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये रैली राजपूत समाज को, इस रैली के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, ना हम इस रैली में थे। मेरे इस रैली कैंसिल होने से पहले ही आप मीडिया के माध्यम से सुना था कि जाट और राजपूत दोनों ही मार्शल कौम है। जब इनकी बातें आती है तो वीरता के प्रतीक है राजपूत समाज। तो मैं इस समाज के लोगों को लड़ाने की कोशिश ना करी जाए। ना हमें रैली का आह्वान किया था जब पता था, ना हमें रैली कैंसिल हो गई जब इस रैली के बारे में पता लगा। तो हमें पता कैसे लगेगा, आप मुझे बताइए ना, पता कैसे लगेगा। अच्छा, रैली कैंसिल होने में लेट जो प्रशासन है वह 163 जो धारा लगाई है नागौर के मायने भी बाद में जुलूस वगैरह या महासम्मेलन करने पर रोक लगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अब बहुत तेजी जो है दो पक्ष आमने सामने भिड़ रहा है। जो जाट समाज का लोग है वह कह रहा है कि जो राजपूत समाज या करनी सेना का जो लोग है वह डर गई वास्ते धारा लगवा दी। तो राजपूत समाज का लोग कह रहे हैं अच्छा हो कि भाई धारा लाग गई वरना मैं छोड़ता वो नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राज शेखावत तो खुद ही कह रहा है ना कि मैंने तो कोई धारा लगवाई भी नहीं थी और मुझे धारा से मतलब भी नहीं था, और उनके कहने से कौन सी धारा लग रही थी। तो ये सरकार का फैसला है, ये सरकार ने फैसला लिया। इस फैसले को भी प्रशासनिक और सरकार ने अपने हिसाब से, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े उसके ऊपर ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये मुझे बताइए कि इस तरह की रैली अगर आप आह्वान करते हो फिर उस रैली को बंद कर देते हो तो उसमें हमारा राजपूत समाज का नाम खराब होता है। तो क्या नागौर में हम 10 लाख लोग नहीं जा सकते थे? क्या हमारे पास में कोई कम लोग हैं नहीं क्या? लेकिन आज बिना बताए आप आंदोलन की तैयारी करोगे। मैं यहाँ इस रूम में बैठ कर आपको कहता हूँ साहब मैं तो हरियाणा में जा रहा हूँ, पंजाब में जा रहा हूँ, रैली करूंगा, तो मैं समाज के लोगों को मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये रैली करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि ये रैली का आह्वान किया जब किसी समाज के आदमी, आपने देखा होगा कौन था उनके साथ में? आपने देखा कोई था क्या उनके साथ में? एक नाम बताइए आप समाज के किसी आदमी ने बोला होगा। वहां की नागौर की जनता ने भी लिख के दे दिया। अगर किसी भी तरीके से जब हमारा ये आगरा के अंदर जो रैली हुई थी, उस आगरा की रैली के अंदर आप देख रहे थे 5 से 7 लाख लोग इकट्ठे, यहाँ धारा 144 लगा दी गई। तो कहीं न कहीं तो जो आदमी जो रैली कर रहा है उसकी कमजोरी थी ना। अगर कहीं न कहीं कमजोरी थी जब ही लगा देने, वरना आज जब कोई जो समाज का संगठन का मुखिया होता है उसके पास में इतना पावर, इतनी ताकत होनी चाहिए ना। अरे रैलियां हम भी करते हैं, हम लोगों के पास परमिशन नहीं होती तो भी हम रैली करते हैं। आपके पास में परमिशन नहीं होती तो भी राजपूत समाज के वीर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले भी जब मुगलों की सेना आती थी तो 1 लाख की सेनाएं हुआ करती थी मुगलों के पास में, 2 लाख की सेना हुआ करती थी। राजपूतों के पास से 10 से 20 हजार की सेना हुआ करती थी। तो मरना मंजूर था, लेकिन राजपूती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। तो मुगलों से लड़के 1 लाख लोग, 1 लाख 2 लाख लोग होते तो उनको 50,000 70,000 100,000 लोगों को मार देते थे। हमारी जो माताएं थी वो अग्निकुंड जला करके किसी भी गैर मर्द का हाथ नहीं लग जाए इस वजह से वो झोर कर लिया करती थी। हम उस कौम के वीर हैं। अरे परमिशन नहीं थी तो आपको वहीं बैठे रहना चाहिए। तो समाज के आपके पास में लोग आते, आपने ऐसा क्यों किया? आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मैंने 8 तारीख की रैली कर रहा हूं, फिर आपने लिख दिया रैली कैंसिल हो रही है। तो किस चीज की आपकी रैली कैंसिल हो रही है? या तो आप परमिशन लेके आह्वान करते। ऐसे करने से करनी सेना इसी लेवल पे करनी सेना नहीं बनी हुई है। करनी सेना का मतलब ये होता है परमिशन मिले या ना मिले आपको आंदोलन करना पड़ता। अगर आपने आह्वान किया तो आंदोलन करो। और मुझे बताइए राजपूत समाज का एक भी आदमी क्यों नहीं था साथ में? आप कह रहे हो मैंने सबको बोला, तो सबको बोला तो किस किस को बोला? उनके नाम बताएं। और उसके बाद में अगर उनको बोला तो वो आपके साथ क्यों नहीं है? तो आपको इसके ऊपर उसके ऊपर आपको सोच विचार करने की जरूरत है कि मैंने जिन लोगों को बोला वो लोग, एक भी आदमी आपके साथ में नहीं आ रहा।
तो आप इस चीजों के ऊपर विचार करें और इसके बारे में सोचें कि ऐसा करने से समाज का नाम खराब होता है। करणी सेना का आज तक करणी सेना ने जितने भी आंदोलन किए हैं, मैंने भी बहुत सारे आंदोलन किए, आज तक कोई परमिशन नहीं मिली तो भी वो आंदोलन किया गया है। तो आंदोलन करना चाहिए, आपको वहीं बैठा रहना चाहिए, आपको नागौर नहीं छोड़ना चाहिए था। आपके कहने का मतलब है कि पूरी तैयारी या गाइडलाइन जो एक ही बात समाज के लोगों तक पहुंची होनी कि भाई करनी है या नहीं करनी है, कोई पहली जो ही पूर्व योजना नहीं बनी ही ये आंदोलन ने लेके, ये आंदोलन लेके कोई भी योजना नहीं बनी। मेरे को बताइए, आप भी तो इंटरव्यू ले रहे थे ना, आपको भी पता है, आप भी नागौर में घूम रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे सब लोगों से, इस रैली पे पूरी आपने नजर रख रखी। मुझे बताइए ना, एक भी आपने शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भाभी साहब का भी बयान लिया, उन्होंने भी कहा मुझे भी पता नहीं। और भी लोग हैं, समाज के नेता है, उनका किसी का आपने देखा कि बयान हम लोग आ रहे हैं? तो आपके पास भी कोई इस तरीके की जानकारी को नहीं? किसी के पास में भी कोई तरह की जानकारी नहीं थी। वो लोग कहते हैं कि मैं तो उनको देता ही नहीं हूं जानकारी मैं तो उनको बता देना नहीं चाहता हूं साहब, मैं उनको मानता ही नहीं। तो उनको बता देना चाहता हूं, तुम्हारे से कद में किस चीज में कमजोर हूं, किसी भी तरीके से आप मिला के देख लो, आप वहां आंदोलन करके देख लो, आपने जितने आंदोलन किए वो देख लो और मेरे आंदोलन देख लो। अगर कोई भी आदमी इस तरह का नाम का खराब करता है, इस तरह की चीजें करता है, भाईचारा खत्म करने की कोशिश करता है, अगर उन्होंने मान लिया ना कि महाराजा सूरजमल जी ने युद्ध लड़े थे, तो महाराजा सूरजमल जी तो उनके जो कुंवर अनुरुद्ध सिंह है वो तो जादौन राजपूत ही थे। जब जादौन राजपूत ही हैं महाराजा सूरजमल जी, अरे महाराणा प्रताप भी राजपूत थे, हमारे वंशजों की कर दी ना तारीफ। कौन सा जाट समाज हमसे कौन सा खिलाफ है? हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, तो हमारे लिए बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, राम राम सा बोलते हैं ना। तो ये भाईचारा खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी आह्वान करते हैं, किसी भी तरह की चीज करते हैं, मैंने पहले भी कहा था किसी समाज के लिए ये टकराव नहीं है। सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी ने गलत बोला तो ये उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको मैंने क्यों बताया था हमारी जोधा कोई नहीं थी, आज जोधा अकबर लगा रखी है। अरे उनको भी इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, उनको भी पिक्चरों के माध्यम से बता दिया जाता है। जब भी हमने सोचा था ना, पद्मावत मूवी आई थी, हमने आपको पता है पूरे देश के अंदर वो जो आया था बंसाली आया था, उसको थप्पड़ मारा था। उसके बाद में इस तरह की मूवी नहीं चलनी थी, किसी पूरे देश में इस मूवी का हम लोग विरोध किया, इस मूवी को नहीं चलने थी। क्यों हम गलत तरह की मूवी आती है उसके अंदर हम लोग क्यों रोक लगाते हैं? इस तरह की अगर बच्चों को संविधान पढ़ना चाहिए, और मैं इस पे मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रही है जो इनके एक्सपर्ट होते हैं। अगर इस संविधान के अंदर जो गलत तरीके से मुगल शासन में गलत तरीके से में लिखा हुआ है तो उसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश है, तो मैं इसके अंदर सरकार से, प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, सीएम साहब से बात करूंगा, सब लोगों से बात करूंगा कि अगर इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो चेंजेस करा जाए। एक तो ये चेंज किया जाए, पाठ्यक्रम जो चलाए, हाँ, एक दूसरा ये चीज चेंजेस किया जाए कि ये जो पिक्चरें बन रही है, इन पिक्चरों में कुछ भी दिखा दिया जाता तो सेंसर इस सेंसर की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप महापुरुषों पे दिखाया जाता है। और दूसरी जो चीजें बनाई जा रही है पिक्चरों के माध्यम से, ये गलत दिखाया जा रहा है। अब मैं इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करूंगा। पहले तो मैं सरकार से बात करूंगा, अगर सरकार ने मान ली तो मैं इस चीज के ऊपर मैं इसको चेंज करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं एक कानून और बनवाने के लिए सरकार से और सब समाज से बात करूंगा कि अगर कोई भी महापुरुषों पे, सर्व समाज के महापुरुषों पे अगर बयान देता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप बताइए मुझे कि क्या आपके झलको न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूं मैं, क्या हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं? अरे हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं। क्या हिंदुस्तान में राजपूत राजाओं की इज्जत नहीं होनी चाहिए क्या? आप मेरे को बताइए, जिन राजपूतों ने, हमने देश की रक्षा करने के लिए, राजपूतों में कोई 20 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बचा। अरे हमारी माताओं ने झोर कर लिया, हमारे को तलवारें दे देते थे सर्व समाज की रक्षा करने के लिए। इतिहास बना हुआ है ना राजपूतों का। आप मुझे बताइए, उस राजपूत समाज के बारे में गलत बोलते हैं। अरे हमने कब किसी के बारे में गलत बोला? किसी की बहन बेटी के बारे में बोला क्या गलत? हनुमान बेनीवाल जी को आप देख लो ना, कभी दिया मिर्जा मान लो, ये दिया मदेरना मान लो, या और कोई मान लो, उनका वो दिया मदेरना क्या वो समाज की बेटी नहीं है क्या? वो जाट समाज की बेटी नहीं है क्या?
दिया मदेरणा के बारे में बोलते हो, आप कभी किसी के बारे में बोलते हो, कभी आप गुज्जर समाज के बारे में बोल देते हो, कभी आप मीणा समाज के बारे में बोल देते हो, कभी, और जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे राजपूत नेताओं खड़ा कर लेते हो, हम आपके भाई हैं, और जिताने में जब हम मदद करते हैं, जब आप चुनाव एमपी बन जाते हो तो हम लोगों को आप भूल जाते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की ओछी राजनीति ना करे। इस मिट्टी को लोग विदेशों में भी ले जाते हैं, वो ले जाके अपने माथे पे लगाते हैं कि उन महापुरुषों की मिट्टी है। अरे आप देखो जिनके बारे में बताया जाता है, महाराजा सवाई मान सिंह जी का आप इतिहास देखो ना, आप पढ़ो, किताबों में पढ़ो। आप अगर कोई भी नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता तो आप कोई ट्रेनर रखो, आप कोई टीचर रखो, वो आपको पढ़ के सुनाया जाएगा तो कानों से सुन पाओगे ना। महाराजा सवाई मान सिंह जी ने कितने मंदिर बनवाए थे, कितने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, बताओ ना आप कितने मंदिर बनाए थे। आज जो जिन्होंने जयपुर बसाया था, आप उनके परिवार के बारे में बताए थे, कितनी प्रॉपर्टियां बना रखी। आज एसएमएस जैसा हॉस्पिटल बना के दिखा दो ना, वो आप जब फ्री में इलाज कराना होता सर्व, वो पूछते हैं क्या हॉस्पिटल वाले कि आप राजपूत हो के, आप जाट हो का, आप मुसलमान हो का, आप यादव हो के, वो उन्हीं के नाम से तो है, उन्होंने तो बना रखा था वो। आज कितनी सारी प्रॉपर्टियां जो रेवेन्यू आ रहा है, चाहे नाहरगढ़, जयगढ़, ये सिटी पैलेस, जितनी भी चीजें बनी हुई है उनसे आ रहा है। तो आप उन समाज के बारे में इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो एनसीईआरटी की किताबा है, जो 10वीं में पढ़ाए जावे है, वो वही पढ़ाए जावे कि जो भारमल जी हाँ खुद की बेटी को ब्याह जो है अकबर के साथ कराए। नहीं, वो बताया जाता है, गलत तरीके से बताया जाता है। आप मेरे को बताओ ना, अभी कोई जोधा तो थी नहीं ना हमारी, तो पूरे देश में जोधा जोधा क्यों हो रहा है? तो उस समय भी मुगल काल के अंदर ये गलत बताया जाता। मेरे को इतिहास के किसी पन्ने में आप ला के दे दो, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है ना, जोधा जोधा क्यों कर रहे हैं? फिर मेरे को बताइए ना, आप जोधा जोधा क्यों कर रहे हैं? क्या मान सिंह जी ने, क्या जयपुर परिवार ने, कौन सा आप मुझे बताइए, मुस्लिम धर्म अपना लिया क्या? कौन सी शीला देवी का मंदिर उन्होंने तो बनाया ना? ये हनुमान जी, जयपुर जो हनुमान जी का मंदिर उन्होंने बनाया ना, सांगानेर में मंदिर बनाया है। आप कहाँ, आप वृंदावन का देखिए मंदिर, और बहुत सारे मैं लिस्ट भेज देता हूं आपकी। जब इतने सारे मंदिर बनाए और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने काम किया, वो तो दिखा उनके बारे में। जोधा, अरे जोधा कौन थी हमारी? आप ये नहीं समझ पा रहे हो। जब जब क्षत्रिय कमजोर होगा, जब जब हिंदुत्व कमजोर होगा, ये पिक्चरों के माध्यम से अभियान चला करके सब लोगों को बेवकूफ बना करके काम किया जाता है। कभी भी राजपूत ने कि सर्व समाज को साथ लेकर के काम करता है, और राजपूतों के साथ में सब लोग काम नहीं करते क्या जाट राजपूतों के साथ काम नहीं करते? क्या राजपूत जाटों के साथ में काम नहीं करते? क्या मीणा नहीं काम करते? क्या गुज्जर काम नहीं करते? और राजपूत के साथ में हर कौम, चाहे बनिया, ब्राह्मण, जाट, हिंदू, मुसलमान, एसटी एससी, सर्व समाज के लोग राजपूत अगर राजपूतों का कोई भी आदमी मिल जाता है ना, तो उसको कहते हैं आओ बैठो, क्योंकि राजपूतों को आज वही इज्जत दी जाती है। तो इस तरह की चीजें करने से समाज का नाम खराब होता है। मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी के अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के एमएलए और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आप डेवलपमेंट देखिए, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे पास में दिन में लोग आते हैं कि दादा डेवलपमेंट के नाम से आज तक इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया जितना राज्यवर्धन राठौड़ काम कर रहे हैं, दिया कुमारी जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हारने के बाद भी आज भी उनके पास में जनता जा रही है। तो हनुमान बेनीवाल जी को जब राजपूत समाज ही वोट देता है, राजपूत समाज ही टिकट दिलाता है, तो राजपूतों के बारे में ऐसी चीजें क्यों बोलते हो? अब उनका मैंने बयान सुना था कि राजपूत, हम तो राजपूतों के साथ ही रहते हैं। तो पहले जब आप उस भर्ती पे बैठे थे तो आपको पब्लिसिटी चाहिए थी, तो और कोई चीज कर लेते। पब्लिसिटी के लिए और भी तो बहुत चीजें होती है, लेकिन दो समाज में टकराव करके और ऐसा काम नहीं करना। राजपूत समाज ने हमेशा काम किया और हमेशा हिंदुत्व के लिए काम मैं खुद भी करता हूं, और मैं सभी लोगों से कहता हूं कि मैं जब तक इस दुनिया में हूं, जब तक मेरे समाज के लिए, मेरे हिंदुत्व के लिए, मेरे देश के लिए मैं करता रहूंगा। टिकट की बात आप करी तो हनुमान बेनीवाल जी क्या कि दिया जो कुमारी है बन टिकट मैं दिलवायो, तो इस बात में कहीं कहना चाहो? एक बात हूं कि दिया कुमारी को टिकट दिलाने की औकात किसी में नहीं है। दिया कुमारी अगर उप मुख्यमंत्री नहीं है ना,
तो भी आज उनको कोई चीजों की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने कितनों को टिकट दिलाई होगी उनको पता ही नहीं है, और वो कह रहे हैं मैंने टिकट दिलाई। मैं कह रहा हूं आप उनके साथ में एक फोटो दिखा दो अपनी कि आप उनसे कभी मिले भी हो गया। मैंने टिकट दिलाई, वो बोलना नहीं चाहते, वो अपना काम करना चाहते। अब आप विद्याधर नगर में जाके वहां विद्याधर नगर के आप जाइए ना, एक एक आदमी से जो झलको तो ग्राउंड पे काम करने वाला चैनल है, ये तो कोई ऊपर वाला चैनल तो है ही नहीं ना। आप तो घर घर जाके जनता की चौपाल में जाके जनता के साथ बैठ के एक्चुअल न्यूज लाने वाले हैं ना। आप दिया कुमारी कितना अच्छा काम कर रही है, आप मुझे बताइए, जहां से पहले वो एमएलए बने वहां जाइए, वहां की जनता से आप ये देखिए। सबसे बड़ी बात और बता रहा हूं आपको, हमारी जो मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने जो जिस जगह से सबसे पहले वो एमएलए बने, आज भी उनकी जनता जो आती है उनका कभी काम आज करते हैं। और जिस जगह से वो एमपी बने, आज भी वहां की जनता आती है तो वो वहां के लोगों के लिए भी काम करते हैं। और आज विद्याधर नगर नहीं, पूरे जयपुर के अंदर सुबह से लेके शाम तक वो काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कहना या इस तरह की चीजें करना, मैं तो कह रहा हूं ये देश के लिए और समाज के लिए बड़ी दुख की बात है। करनी सेना के लिए भी हनुमान बेनीवाल बोला है कि वे समाज का ठेकेदार है, वे इस तरीके की अगर आंदोलन की मन चेतावनी दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात को नहीं, समाज का तो ठेकेदार है ही ना। मैं समाज का ठेकेदार क्यों है? समाज का आप हो गए, फिर आप किस चीज के ठेकेदार हो मेरे को बताओ। जब आपको राठौड़ साहब ने टिकट दिलाई थी, जब तो राजपूत समाज बहुत अच्छा लग रहा था। करनी सेना कई सालों से काम कर रही है बहन बेटी की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। राजपूत समाज हम लोग वचनबद्ध हैं और हम लोग वचनबद्ध रहेंगे। आप सोचते थे पहले मुगलों की सेना आती थी, जब आपको भी बताना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से सब भाइयों को बताना चाहता हूं, जब राजपूत समाज सर्व समाज के लोगों को अपने गढ़ में ले लिया करते थे कि आप लोग गढ़ में बैठे रहो, किसी की बहन बेटी पे हाथ नहीं लगाया जाए, किसी पे कुछ भी नहीं हो, खाना खाओ, पानी पियो, आराम से आप लोग रहो। वहां पर जब वो आतंकवादी हुआ करते थे तो ये क्या करते थे कि किसी राजा के पास फौज है 20,000 की, 10,000 की, तो वो लाखों की संख्या में बाहर बैठ जाते थे। अब अंदर का जो राशन पानी पीने का खत्म हो जाते तो वो कहते मुस्लिम धर्म अपनाओ। तो राजपूत समाज ही एक ऐसी कौम थी जो सर्व समाज को आप कहते आप तो आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप लोग देखो कि वो ये कहते थे कि हम लोग 10,000 है, नहीं सामने 1 लाख है, तो इनके कम से कम भी 50,000 लोगों को मारना है। यार वो भी धर्म अपना लेते थे ना। आज मान सिंह जी के बारे में बोलते हैं तो वो भी मुस्लिम धर्म अपना लेते थे, कोई दिक्कत ही नहीं आती ना। अब उसके बाद में राजपूत राजा क्या करते थे कि कहते नहीं 1 लाख की सेना से टक्कर लेंगे हम लोग, उनके 60 से 70,000 मारेंगे और जनता को कहते हैं आप गढ़ के अंदर आराम से रहो। उसके बाद में जो राजपूती जो महिलाएं हुआ करती थी, सर्व समाज की महिलाएं, उनको कहते कि अब उस समय वो इतने आतंकवादी इतने हुआ करते थे कि किसी महिला को उठा ले जाते थे, बेच देते थे, बच्चों को भाले घुसा करके ऊपर टांग देते थे और कर देते थे। तो वो जोर कर लिया करती थी कि गैर मर्द कोई उनके ऊपर हाथ नहीं लगाए। आज महाराणा प्रताप का इतिहास देखो ना, आप महाराणा प्रताप का इतिहास देखोगे तो आपको पता लगेगा महाराणा प्रताप ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए घास तक की रोटी खा ली। आप राजपूती आन शान, आज इसका हिंदुस्तान नाम महाराणा प्रताप की वजह से नाम है। अब गोरी खान है, जो गोरी है, जो उसने युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान से। एक बार बोला साहब आप राजपूत हो, हमने सुना है हिंदू होते हैं राजपूत राजा होते हैं जो माफ करने की, उनको कहा जा माफ कर दिया, तेरे को बंदी बना कर। दूसरी बार पकड़ा, दूसरी बार भी उसको माफ कर दिया, तीसरी बार का, ऐसे 17 बार माफ करने के बाद में कुछ गद्दार लोगों की वजह से रात को सोते हुए उनको अटैक कर दिया और एक अटैक के बाद में उनको बंदी बना लिया। इस तरह की चीजें करी इतिहास के अंदर। अब मैं तो आपकी न्यूज के माध्यम से सभी को कह रहा हूं, ये चैनल करोड़ों लोग देखेंगे, मेरे पास में आ जाओ ना, मैं राजनीति छोड़ने के लिए। वो जीवन भर जो आदमी मुझे बता देगा कि हमारे को जोधा नाम से कोई थी, तो जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार। जय क्या बताया कि जो है राजपूत समाज के बारे में, तो हनुमान बेनीवाल बोले कि क्षत्रिय तो जो सब लड़िया बे ही हा, सिर्फ राजपूत तो लड़िया को नहीं हा, सिर्फ राजपूत ने क्षत्रिय कहणु कटे तक सही लागे आपने, क्योंकि वे बोला कि यादव भी हा, जो जाट आ खुद वे भी लड़िया हा, तो हर कोई भी टाइम लड़ाई लड़ी ही।
आपने मैं एक ही बात बतानी चाहूँ कि सर्व समाज को हमेशा राजपूत समाज ने साथ लिया है और सर्व समाज के लोगों को आपको बताता हूँ कि राजपूत एक ऐसी कौम है जिसको सर्व समाज उस कौम को चाह रहा है और सर्व समाज ये कहता है कि आज राजपूतों के साथ में हर जातियां उनके साथ में, गांव में अगर एक राजपूत नहीं होता है ना, अदर कास्टें होती है, तो कहते हैं कि ठाकर को राजपूत को ला करके गांव के अंदर घर दो। अगर एक राजपूत का गांव में घर होगा ना तो पूरा गांव सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। आप ये बता देता हूं मैं आप लोगों को, आज मुझे बताओ ना कि सर्व समाज के लोगों की रक्षा करने के लिए काम करा, तो सर्व समाज के लोग, मैं ये मना कहाँ कर रहा हूं, सर्व समाज के लोगों ने किया, लेकिन युद्ध लड़ना राजपूतों का ही काम था, हमारे पूर्वजों का काम था, तो हम लोग युद्ध लड़ रहे थे और आज हमारा भी काम है। आज मैं शिव सिंह शेखावत भी इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा और कर रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल सूरजमल जो जाट है राजा बांग को जिक्र करे हा, अब मांगा बेटा के एरिया अनुरोध के मैं जो हा करोली राजपूताना जो वंश है, बेटा जो जादौन वंश है भी कहा, तो शिव सिंह शेखावत ने तो कहा नहीं ये बात है, मैंने नहीं की, तो उन्होंने तो कहा है कि हम राजपूत हैं और हमें तो पहले ही पता हो हमारे भाई है। जब भी तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं ना आप लोगों को, हम राजपूतों में पहले ही राजपूत, हम स्वागत क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उनका गाजे बाजे के साथ में, मैं खुद भरतपुर जाऊंगा, आपको झलकों के माध्यम से कह रहा हूं, और भरतपुर से लेकर के हम राजपूत समाज पलक पावने बिछा देंगे उनके लिए, हाथी घोड़े बैंड बाजों के साथ में राजपूत समाज केसरिया पहन करके, तलवारें लेकर के, भरतपुर से लेकर के जयपुर में हम उनका स्वागत करेंगे, हमारे भाइयों का स्वागत करेंगे कि उन्होंने बताया, उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने कहा जो है हकीकत है, अगर राजपूत है तो है, हम उनका स्वागत करेंगे। मैं खुद मिलने के लिए मैं उनसे बात करूंगा और खुद मिलने के लिए जाऊंगा, उसके बाद में वो बोलेंगे, मुझे डेट बताएंगे, तो आप उस दिन देखना, जिस दिन यहाँ लाऊंगा उस पूरे जयपुर को सजाऊंगा और उनका जबरदस्त स्वागत करूंगा। एक सवाल वो है कि जो आप फिल्मा को जिक्र करे हा कि फिल्मा में तोड़ मरोड़ कर पेश कर दियो जावे, तो आप आगे जो कभी भी महापुरुष पर है या फिर कोई शतरानिया पे मूवी बने तो भी मैं आपका ही चाहूँ कि तरीका होना चाहिए। अभी सुनील शेट्टी आया था, आप लोगों ने देखा था, मैंने ही बुलाया था ना, केसरी वीर मूवी बनी थी, मैं भी पिक्चर हॉल बुक करा करके पूरे जबरदस्त तरीके से मैंने उनके साथ में काम किया। हम लोग, हमारा मुंबई में भी आप ऑफिस डाल रहे हैं, मुंबई की वहाँ की टीम है, इस पे नजर रखेगी हर मूवी पे। आप मूवी बनाइए, मैं कह रहा हूँ आप महापुरुषों पे मूवी बनाइए, लोकेशन फ्री ऑफ मैं कराऊंगा आपको, कोई लोकेशन में दिक्कत नहीं है कि राजस्थान की हर जगह जिस लोकेशन को आप चाहोगे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन महापुरुषों पे अगर गलत मूवी दिखाने की कोशिश करोगे ना तो ये बर्दाश्त से बाहर कर देंगे, क्योंकि हम लोग राजपूत हैं और हम लोगों को वो बनने पे कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई लोग हमारे, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि आंदोलन करेंगे राजपूत, हम उसके बाद में हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, सुखदेव सिंह जी, सुखदेव सिंह, कोई भी कल सुखदेव सिंह बन गया फिर क्या कर लोगे आप लोग, समझ गए ना। तो इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करने, हम लोग अब पिक्चरों पे नजर रख रहे हैं, मैं खुद नजर रख रहा हूं। अब आपको वचन और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी महापुरुष पे जब तक मैं जिंदा हूं एक भी मूवी गलत नहीं बनने दूंगा। मूवी बनाने की तो दूर की बात है, देश के किसी कोने के अंदर शूटिंग करके बता दो, मैं मान जाऊंगा, उसको होने ही नहीं देंगे। महापुरुषों पे मूवी बनाओ, अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे को आए बोलेगा दादा हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हम हमारी राष्ट्रीय करनी सेना की तरफ से हम लोग जो भी हमारे से होगा उसको इकट्ठा करके पैसा देंगे, लेकिन ये जो इतिहास खून से लिखा हुआ इसको बदलने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और जो पाठ्यक्रम की आप बात बोले हो कि पाठ्यक्रम में बदलाव करवाने की भी जो कोशिश कर रहे हो आपकी तरफ प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बातचीत करी जाए, वो पाठ्यक्रम में बदलाव, अगर बदलाव जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, इतिहासकार है, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो करें दादा ऐसी कोई चीजें है नहीं, कोई जोधा नाम की थी नहीं। अब मैं जिन जिन चीजों के मुगल के टाइम के अंदर हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए ये बनाई गई जो सारी चीजें हैं, अब अगर चेंजेस करने की इनमें जरूरत पड़ेगी, जहां जहां चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मेरी कोर कमेटी लेटर देगी सीएम साहब को, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को लेटर देगी,
उसके बाद में इन चीजों पे काम किया जाएगा। सरकार से बैठ करके इन पाठ्यक्रम में चेंज भी कराऊंगा, एक कानून भी बनाऊंगा, जो आदमी महापुरुषों पे बोलेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। तो शिव सिंह शेखावत ने आप सुनिया हाँ कि जो सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ वो टिप्पणी करी गई ही जो इतिहास ने लेके भी पर बातचीत करी। 8 जून ने जो महासम्मेलन होने वाला हो क्षत्रिय अस्मिता लेर नागौर के मायने भी के वास्ते भी बोलिया है कि अगर तय कर दी हुई हो तो सम्मेलन होना चाहिए हो, या तो सम्मेलन की घोषणा नहीं करता या तो फिर सम्मेलन की घोषणा हुई तो धारा लागने के बावजूद भी जानो हो। ये पूरा वीडियो पर और ये जो बात एक बोली है कि बार बार बोले जाओ जोधा अकबर जोधा अकबर, तो जोधा नाम की कोई जो ही भारमल जी बेटी ही को नहीं कह रहा कि अगर यान कुकड़े लिखे हुए तो एक खुद को जो है पद त्यागने के लिए तैयार है। ये पूरा वीडियो पर आप लोग का विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास।